अगर हम अपने बालों को सफ़ेद होने से बचा सकते हैं दोस्तों, तो ये DIY सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, जिससे आप अपने सफ़ेद बाल, प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर और झड़ते बालों से छुटकारा पा सकते हैं। तो वेलकम बैक टू द फ्रेंड्स, माय चैनल नेम इज़ मुंबईकर बिंदु एंड आई एम बिंदु। सो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पे स्किन केयर, हेयर केयर, बहुत सारे ऐसे यूज़फुल रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ हिबिस्कस हेयर ऑयल। जी हाँ दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं, ये है गुड़हल, और गुड़हल के फूलों का ये जो ऑयल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसके अंदर। और इसका कलर भी आप देख सकते हो, मैं आप लोगों को इस तरह से दिखा रही हूँ। इसका कलर जितना प्यारा है दोस्तों, उतना ही ये आपके बालों की जो ग्रोथ है, प्री मैच्योर ग्रोइंग हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये रामबाण इलाज है प्री मैच्योर ग्रोइंग हेयर के लिए, वाइट हेयर को स्टॉप करने के लिए। आप यहाँ पे हिबिस्कस हेयर ऑयल ज़रूर यूज़ करिए। मार्केट में बहुत ही आसानी से ये मिल जाती है। इस DIY को बिल्कुल आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है जैसे कि आपको बहुत अच्छा सा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर मैं मेलेनिन इंक्रीज करने की बात करती हूँ, स्कैल्प की, बालों की, तो यहाँ पे आपको कलौंजी का तेल लेना है, जिसे हम अगेन मंगरेल के नाम से जानते हैं। सो मंगरेल हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। बहुत सारे जगह पे इसे मंगरेल, नक्सिलिया सीड, बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं, ब्लैक अनियन सीड के नाम से जानते हैं। तो 1 चम्मच के तकरीबन आपको यहाँ पर इस ऑयल को भी ले लेना है। दोनों को आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी कहूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ, अगर आपके पास नारियल का तेल है ना दोस्तों, कोकोनट ऑयल, तो आप सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, ये अगर तेल नहीं है आपके पास। बट मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी दोस्तों कि कोकोनट ऑयल आप लीजिए, तो उसके साथ में कलौंजी का तेल भी आप इस्तेमाल करिए। इससे क्या होगा ना, आपके बालों की जो मेलेनिन है वो इंक्रीज़ होते रहेगी। बालों का टूटना, झड़ना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म करेगा। तो हमने यहाँ पे 3 प्रकार के तेल लिए हैं, कोकोनट ऑयल, हिबिस्कस ऑयल और कलौंजी का तेल। इनको अच्छी तरह से आपको इस तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, अब जितने भी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने के लिए बताऊंगी फ्रेंड्स, उसे आप ज़रूर यूज़ करिए, जिससे कि आपको और भी दुगुना रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि बाल टूटेंगे नहीं, झड़ेंगे नहीं, सिल्की सॉफ्ट तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके बाल काले रहेंगे ताउम्र के लिए। यहाँ पर आपको लेमन पाउडर लेना है। लेमन का जो जेस्ट होता है दोस्तों, आप उसे भी ले सकते हो। इसमें सिट्रिक एसिड बहुत अच्छी मात्रा में होती है, जो हमारे हेयर के लिए ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए। नेचुरल बाउंस प्रोवाइड करते हैं, डीपली नॉरिशमेंट देते हैं। जो डैमेज ट्रेसेस होते हैं ना हेयर के, उसे भी ये इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको मीन्स टी टेबल स्पून के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लेमन पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करिए। ये आपके बालों की हेयर फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और स्ट्रेंथन प्रोवाइड करते हैं, प्रिवेंट करते हैं हेयर फॉल से और डैंड्रफ की समस्या से। अच्छा जी, अब देखिए कैसा होता है ना, बारिश का समय है, कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, तो इसकी वजह से भी हमारे एनवायरमेंटल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे स्कैल्प में, हेयर पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डालते हैं। उसकी वजह से देखिए जल्दी से बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं, बाल टूटना भी बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है इस मौसम में। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इस लेमन जेस्ट को यूज़ करिए, या फिर लेमन का आप जूस ले लीजिए, या फिर इस लेमन पाउडर को आप ज़रूर यूज़ करिए फ्रेंड्स। देखिए कुछ इस तरह से आपको लेना है। और कैसे, आप जैसे ही आप लेमन का यूज़ करोगे ना, आपके स्कैल्प से जो ऑयल सीक्रेट होता है, जब हमारे स्कैल्प से बहुत ज़्यादा ऑयल सीक्रेट होते हैं, उसकी वजह से भी हमारे जो बाल हैं वो जल्दी से सफ़ेद होते हैं, बाल टूटना भी शुरू हो जाते हैं और बाल एकदम से हमेशा चिप्पू चिप्पू से लगते हैं। तो उसके लिए हमेशा आपको लेमन पाउडर का यूज़ करते रहना चाहिए, जिससे कि ये नेचुरल बाउंस क्रिएट करता है और रिमूव करता है आपके एक्सेस बिल्डअप ऑफ ऑयल को स्कैल्प से। ठीक है, जो भी आपके स्कैल्प में एक्सेस ऑयल होता है उसे रिमूव करने का बहुत अच्छा काम करती है। आप खुद देखोगे कि जब भी आप इस रेमेडी को यूज़ करोगे ना फ्रेंड्स, आप खुद देखेंगे कि आपके बाल बहुत लहराते लगेंगे, एकदम से सिल्की सॉफ्ट लगेंगे आपके बाल, बहुत ही अच्छा नॉरिशमेंट मिलता है और बाउंसी तो आपके बहुत ही अच्छे से नेचुरली हो जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे इसे यूज़ कर लिया है लेमन पाउडर को। अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं कॉफ़ी का पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉफ़ी आपको यहाँ पर ले लेना है 1 बड़े चम्मच के तकरीबन, जिससे देखिए आपके बालों में बहुत अच्छी सी शाइन आएगी। बाल आपके खूबसूरत होंगे, लंबे, काले, घने और शाइनी तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपके ये ट्रेसेस को इम्प्रूव करने का काम करती है। जो हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं दोस्तों, उसे रिपेयर करती है,
फिर से रिपेयर करती है और एक नई जान दे देती है। बालों में अगर नई जान चाहिए आपको, बाल अगर आप चाहते हैं कि बीच से टूटे ना, तो आप यहाँ पर कॉफ़ी भी यूज़ करिए। सफ़ेद बालों की जो समस्या है ये प्रॉब्लम भी कॉफ़ी सॉल्व कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कुछ इस तरह से ये आपकी रेमेडी बन करके रेडी हो जाएगी। इसे अच्छी तरह से एकदम लम्स फ्री आपको बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल सी DIY है जिसका यूज़ करके आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। इवन जो आपके बाल हैं, जो प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर हैं, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी 100%। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करने वाले हैं। देखिए मैं बहुत सारी चीज़ों का जो है वो आप लोगों को बता देती हूँ। तो आप यहाँ पे जो नीलगिरी का जो तेल आता है ना, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हो, या फिर जो इसेंशियल ऑयल्स अगर अवेलेबल होते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसेंशियल्स ऑयल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं जैसे कि बालों की ग्रोथ के लिए। तो 1 से 2 बूंद आप यहाँ पर इसेंशियल ऑयल, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया आपको नीलगिरी का तेल, आप यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ड्रॉप में भी आपको मिल जाती है, और यहाँ पर आप नीलगिरी भी यूज़ कर सकते हो ऐसे, या फिर बिना ड्रॉप के भी आती है। तो सिर्फ ज़्यादा नहीं, 2 से 3 ड्रॉप आप ज़रूर लीजिए, इससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और स्ट्रेस लेवल को भी ये कम करता है। जब हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक कम रहेगा तो ऑब्वियसली हमारे बाल झड़ेंगे नहीं और जल्दी से सफ़ेद नहीं होंगे, तो काले ही बने रहेंगे। ये रेमेडी हमने इस तरह से प्रिपेयर कर लिया। उसी के साथ में मैं यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, मिरेकल इंग्रेडिएंट्स जिसे हम कहते हैं, उसे हम इसमें ऐड करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको यहाँ पर लेना है भृंगराज का पाउडर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अमेजिंगली ये वर्क करते हैं। प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करते, देखिए कंट्रोल करता है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम से बचाता है, हेयर फॉल नहीं होने देता। स्कैल्प में बहुत सारे लोगों के इन्फेक्शन हो जाते हैं, खुजली होना शुरू हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी भृंगराज सॉल्व करता है। एक्चुअली देखा जाए तो इसे हम सबसे ज़्यादा बालों का राजा कहते हैं भृंगराज को। अगर नहीं पता है ना दोस्तों तो ज़रूर सर्च कर लीजिएगा। 1 से 2 बड़े चम्मच आप यहाँ पे मिक्स कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए आपकी जो नेचुरल हेयर ऑयल, नेचुरल डाई है, कुछ आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप अपने स्कैल्प में जड़ों से एक कॉटन बॉल ले लीजिए और उसे अपने स्कैल्प में जड़ों से लगाइए अच्छी तरह से, और रात भर इसे छोड़ दीजिए। रात भर में आप ज़्यादा देखेंगे कि आपके बालों पे ये ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट होते हैं और अच्छी तरह से ये वर्क करते हैं। और रात भर का टाइम जो होता है 6 से 8 घंटे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होते हैं बालों को काला करने के लिए। इसका एप्लीकेशन आप हफ्ते में 3 बार ज़रूर करिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा बहुत ही जल्दी देखने के लिए। और मॉर्निंग टाइम पे आप इसे 1 घंटा ज़रूर लगाएं। बालों को आप शैम्पू से धो सकते हैं दोस्तों, और इसका अमेजिंग सा रिजल्ट देखने के लिए आपको कम से कम इसे हफ्ते में 3 या 2 बार ज़रूर अप्लाई करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की DIY होम रेमेडी आई होप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए, इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।